नागदा के पाल्याकला वार्ड क्रमांक 21 का मंदिर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस मंदिर को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पिछले दिनों भाजपा नेता विजय पटेल द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में एक बार फिर गायरी समाज के अध्यक्ष राजू चौधरी ने मीडिया के माध्यम से भाजपा नेता विजय पटेल और उनके परिजनों पर पलटवार करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान राजू चौधरी ने विजय पटेल पर बिंदुवार कई आरोप लगाए हैं। साथ ही इस मौके पर राजू चौधरी ने कहा कि विजय पटेल को पैसे और राजनीति पावर का घमंड है, लेकिन इनके द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब हिंदू समाज और गायरी समाज आपको देगा। आइए विस्तार से सुनते ही गायरी समाज अध्यक्ष राजू चौधरी का पक्ष। आप बने रहिए खबर बिंदास भारत के साथ। दो दिन पूर्व मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि विजय पटेल आपके द्वारा मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मैंने अवैध अतिक्रमण किया। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि आपने और आपके परिवार ने पूर्व मंदिर और शासकीय भूमि पर ईंट और दीवार भीम कॉलम लगाए। आपके द्वारा किस मंशा से अतिक्रमण किया गया था, जबकि आपके खुद कह रहे हैं कि मंदिर एवं मंदिर की शासकीय भूमि है। और रही बात मेरे बोल रहे हैं कि एक ईंट भी नहीं लगाई, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ। इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने जो पूर्व में अतिक्रमण कर रखा उसके कुछ वीडियो है, और वो जो दीवार बना रखी उनके द्वारा और उनके परिवार द्वारा ये शासकीय जमीन और मंदिर की जमीन पूरी दीवार बना रखी है, पूरी दीवार बना रखी है। और भीम कॉलम भी बना रखे हैं। भीम कॉलम भी अभी ये मंदिर है जो अभी आप इस स्थिति में देख रहे हो। ये भीम कॉलम जो कि उनके द्वारा अवैध कब्जा करने के लिए और उस मंशा से बनाया गया था। आप ये बताइए कि आपने जो ये दीवार बनी और आपके परिवार वालों ने बनी, ये किस मंशा से बनी थी। और रही बात, आप कह रहे हैं कि मैंने एक ईंट भी नहीं लगाई। आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमें मंदिर बनाना था, और आप कह रहे हैं कि पहले मंदिर का उठला बनाना था। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब मंदिर के आसपास गंदगी थी, पहले उसको हटाया गया। डायरेक्ट मंदिर नहीं बनाया जाता, और मंदिर में अभी भी एक भक्त की बैठने की जगह भी नहीं है। उसको ऊंचा उठाकर बनाने का टाइम तो लगता है। रही बात ब्लैक और पाइप की, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि पाइप तो भाजपा नेता मोती सिंह जी शेखावत जी द्वारा हमारे द्वारा सहयोग मांगा गया था, जो कि शेखावत जी ने हमें पाइप उपलब्ध कराए मंदिर के लिए। और जो ब्लॉक लगाए गए वो ब्लॉक शांतिलाल जी सिंगोटिया समाज सेवी द्वारा हमें मंदिर के लिए दान दिए गए। एवं जो वो ईंट वहां पे रखी वो भाजपा कार्यकर्ता विपिन लोधवाल जी द्वारा दी गई है। एवं ब्लॉक लगने के बाद वहां पर आम जन और समाज जन और भक्त जनों को बैठने की व्यवस्था है। इसलिए हम लोगों द्वारा जैन समाज के सोशल ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष शरद जी गबुल भैया के द्वारा मांग की गई थी। उनको हमने मांग की थी, जो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि हम आपको कुर्सियां उपलब्ध करा देंगे। अब बात रही है कि अवैध निर्माण की, जब जन सहयोग से मंदिर निर्माण हो रहा है, और आप इन सब लोगों से पूछ लीजिए कि इनसे हमने मांग की तो और इन्होंने दिया कि नहीं दिया। और अगर ये निर्माण कार्य में सामग्री सभी जन सहयोग से हो रही है, आप झूठा आरोप लगा रहे। आप बात कर रहे गाड़ी रखने की कि गाड़ी रखने के लिए ब्लॉक लगाए गए। रही बात गाड़ी की, तो मेरी गाड़ी मंदिर के पास, मंदिर की जगह के बाहर रोड पर खड़ी रहती, जिससे किसी भी आने जाने वाले व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन एक बात बताइए, आपके परिवार के आर्य गार्डन के यहाँ आए दिन कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते रहते हो, और कई गाड़ियों को रोड पर खड़ी रहती है, जिससे आवाजाही में हमेशा परेशानी होती है। आप ये बताइए, क्या गार्डन के बाहर रोड पर गाड़ियां खड़ी करना नियम में है? इसका स्पष्टीकरण दीजिए। रही बात दूसरी, आप कह रहे हैं कि सफाई कर्मचारी द्वारा शिकायत की गई। मेरे द्वारा सुनील जी मकवाना से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा नहीं कोई शिकायत की गई है, और मेरा नाम झूठा बोला गया उनके द्वारा। मीडिया में बयान विजय पटेल जी मीडिया में बयान दे रहे थे। पहले कह रहे थे कि मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन बाद में हड़बड़ाहट में नाम लिया उन्होंने।
पर इससे पता चलता है कि आप किस मंशा से कह रहे थे। एवं नगर पालिका द्वारा मुझे जो पत्र दिया गया उसमें वार्ड नंबर 21 में मंदिर बताया, जबकि मंदिर वार्ड नंबर 20 में है। एवं आपकी मम्मी जिस वार्ड के पार्षद है उस वार्ड 21 में माता जी के मंदिर के सामने वाली लाइन जो 21 में आती है, 3 साल से पूरी नाली बंद पड़ी है, लेकिन कई बार शिकायत करने के बाद भी उस नाली की सफाई नहीं हुई है। जानबूझकर नाली में कचरा डाला जा रहा। उस नाली का भी मैं आपको वीडियो उपलब्ध करवाता हूं। ये वार्ड नंबर 21 की नाली है जो इन्हीं के क्षेत्र में आती है, और ये नाली पूरी ऐसी पहले चालू थी, 3 साल से बंद पड़ी है। इसकी तरफ ना तो नगर पालिका ना पार्षद महोदय का ध्यान जा रहा है, लेकिन मंदिर के लिए हाथों हाथ कार्रवाई हो रही है। ये नाली पूरी बंद पड़ी है, और इसी नाली की वजह से आगे जो कुछ मकान है और परिवार वाले लोग रहते हैं उनकी दुकानों में और घरों में पानी घुस गया। उसका ना नगर पालिका कोई संज्ञान ले रही है ना कुछ भी नहीं कर रही है। कहा गया है कि वर्ष 2015 में मेरे द्वारा आपको चुनाव में विरोध किया गया था, इस कारण मैं आपको इल्जाम लगाता हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास मेरे खिलाफ विरोध करने का एक भी प्रूफ हो तो आप बताइए, नहीं तो झूठा प्रोपेगेंडा ना फैलाएं। रही बात पार्षद की बात की, तो जब किसी राजनीतिक दल को कहकर मैं टिकट दिला सकता हूं तो मैं खुद भी टिकट ले सकता था, और मुझे चुनाव लड़ना था तो किसी रूप में लड़ सकता था। इस देश का कानून इस बात के लिए जो मुझे स्वतंत्रता देता है। और आज मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूं। रही बात किसी को सपोर्ट करने की, तो मेरे समाज को जो भी टिकट देगा राजनीतिक दल, समाज के अध्यक्ष और व्यक्तिगत मुझे कोई मदद मांगे तो मैं हमेशा उसकी मदद करूंगा और करता रहूंगा। और आपके द्वारा जो झूठ फैलाया है कि हमने शासकीय अवैध निर्माण किया, तो मैं बताना चाहता हूं कि शासन और प्रशासन को कि आपने पाल्या शासकीय खाल का आदित्य स्कूल से कस्तूरबा गांधी छात्रावास तक ईमानदारी से सीमांकन नपती करे, पता चल जाएगा किसने शासकीय कब्जा कर रखा और कौन अवैध कॉलोनियां काट रहा है। रही बात नैतिकता की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके और आपके परिवारजनों द्वारा हिंदूवादी नेता और मंदिर के लिए लड़ाई करने वाले राकू चौधरी का मर्डर करवाएगा, जबकि कोई झगड़ा या विवाद होता तो उसे बैठकर यह शासकीय नियम कानून के अंतर्गत निपटाया जा सकता है, लेकिन आपने हत्या करवाकर क्या साबित किया। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हमें नैतिकता का पाठ ना पढ़ाया जाए। नगर की जनता सब जानती है। आपके द्वारा बार बार बोला जाता है कि मंदिर के आसपास असामाजिक तत्व खड़े रहते हैं। जब हम मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहे हैं तो शारीरिक श्रम भी हम खुद ही कर रहे हैं, और 4-5 लोग जो जिसका आप बोल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो 4-5 लोग रोशन जी शुक्ला और कमल जी माली, संदीप जी कछावा एवं हिंदू जागरण मंच के दीपक जी चौधरी, ये सभी माननीय लोग हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए हैं। और आपको असामाजिक तत्व बोलकर, आप इनको असामाजिक तत्व बोलकर किस भाषा का प्रयोग करना चाह रहे हैं, ये तो अब आपको बजरंग दल और संगठन इसका जवाब देगा। और रही बात मेरे द्वारा झूठे प्रकरण में नाम दर्ज कराए गए, आप बोल रहे हो कि मेरे द्वारा फर्जी, पहले तो बोल रहे थे फर्जी। मैं आपको बताना चाहता हूं राजनीतिक और पैसों के दम पर पुलिस थाने में आपने नाम हटवा दिए गए, किसी दबाव और फर्जी तरीके से नहीं, बल्कि कर्ण सिंह गुर्जर हत्याकांड में आपको कोर्ट ने मुजरिम बनाया है, और उसमें आज आपने गवाही भी देने गए थे, आपकी गवाही भी थी, ना कि मेरे द्वारा आपको मुजरिम बनाया गया। झूठी और भ्रामक बातें बंद करो। आखिरी बात, मैं पूरे मध्य प्रदेश में एक बहुसंख्यक समाज का अध्यक्ष हूं, और जो मेरे बारे में मीडिया में जिस तरह से आप द्वारा तू तुकारे की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, यह दर्शाता है कि पैसे और राजनीतिक पावर का गुमान आप पर कितना है, ऊपर चढ़ा हुआ है। जो आरोप आपने लगाया इसका जवाब हिंदू समाज और गारी समाज कानून के तहत आपको देगा। मेरी सभी भाजपा नेताओं और जनप्रतिनिधियों से एक अपील है कि जिन लोगों पर
कई गंभीर धाराओं में मुकदमे चले हैं। आप सभी से निवेदन है, किसी भी विषय में आप गंभीर से विचार विमर्श करें एवं समझकर झूठी और भ्रमित जानकारी के साथ झूठों लोगों का सपोर्ट ना करें। विजय पटेल जी, आप इतने ही ईमानदार हैं, इतने ईमानदार बन रहे हैं, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप बोल रहे हैं कि हम मंदिर विरोधी नहीं है, तो आज के बाद मां चामुंडावता मंदिर पालिया के विषय में कभी कोई आपत्ति नहीं लगाए एवं आप और आपके परिवार, आपके सगे संबंधी, आपके संस्थान पर जो पूर्व कर्मचारी, वर्तमान कर्मचारी, आपके साथ में रहने वाले मित्रगण द्वारा कभी कोई आपत्ति नहीं ली जाए, या आप 2 दिवस में लिखित में मीडिया में दे, तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। आप आपका कार्य करें, हम हमारा कार्य करेंगे, और यही आपके समक्ष में मीडिया के माध्यम से उन तक पहुंचाना चाहता हूं। थोड़ी भाषा का संयम रखें। हमें हमारे परिवार ने और हमारे माता पिता ने संस्कार दिए, हम किसी को तू तुकारे से नहीं बोलते। आपके परिवार ने जो दिए हैं वो आपके ऊपर है, हमें उसमें कुछ कहना नहीं है। धन्यवाद।